टोयोटा के बाद रतन टाटा की जो कि इंडिया में बना रहे हैं, उनका नाम आ रहा है और उनका रेवेन्यू जो है वो 3.011 ट्रिलियन जा रहा है। बलोचिस्तान की जो आवाम है उसे बेहतर हकूक नहीं मिल रहे, राइट्स नहीं मिल रहे। इंटरेस्टिंगली, सरप्राइजिंगली पाकिस्तान के सियासतदानों को अब ये समझ आ गई है कि मईशत से आगे और कोई जहान नहीं है। यहाँ के 3.14 किलोमीटर डबल डेकर ब्रिज के बारे में जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की जानिब से नागपुर में, जिसको गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी ऐड किया गया। तो जब ये वक्त आ जाए कि जब अपनी चीज़ें गिरवी देनी पड़े, फॉर सेल करनी पड़े, यकीन करें खून के आंसू रोने आते हैं कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। पूरी दुनिया ने लिखा, उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान है उसको ये एपिसेंटर है टेररिज्म का। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वही मैं आपसे पूछ रही थी कि इस्लामिक कंट्रीज में क्या क्या बात है जो इतने ज्यादा फेमस हैं और इतने ज्यादा इनको। रतन टाटा की कार इंडस्ट्री, मोटर इंडस्ट्री जो है वो टोयोटा के बाद आने वाली है, बल्कि आ ही रही है। तो अगर हम बात करें गूगल सर्वे के मुताबिक तो 3.011 ट्रिलियन जो है उनका रेवेन्यू है, जहां टोयोटा का इस टाइम टुडे डिक्रीज से डिक्रीज जा रहा है। क्या लगता है कि रतन टाटा जो कि सुई से लेके जहाज तक बना रहे हैं, क्या उनकी मालियत जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग है वो इंडिया का रुख बदल के रख देंगे, जहां के उन्होंने इकोनॉमी में बहुत काम किया के बाद अब रिपोर्ट के मुताबिक काफ़ी कार इंडस्ट्रीज, लेकिन इस टाइम जो है आपने शायद में भी नाम सुना हो रतन टाटा जो कि इंडियन कार इंडस्ट्री है, उन्होंने आकर इंडिया का रुख बदल दिया है। इतनी गाड़ियाँ बनाई हैं, इतनी गाड़ियाँ के एक्सपोर्ट तक की हैं। अब दुनिया की रिपोर्ट के मुताबिक टोयोटा के बाद टाटा का नंबर आ रहा है। आप कैसे देखते हैं कि इंडिया जो कि हमारे साथ ही एक साथ ही हम अलग हुए थे, लेकिन उनमें एक बूस्ट किया है कि ना जाने हम कहाँ रह गए। बात ये है कि वो टाटा ये इंडियन वो जो सनत है ना, इंडियन इंडस्ट्री है, इसलिए पाकिस्तान में जो लोग उसको पसंद भी नहीं करते, इसलिए सुजुकी चल रही है या कोरोला। सर दुनिया में तो उसका नाम पाकिस्तान की तो दुश्मन ही है, पाकिस्तान के तो राइवल है, इस वजह से पाकिस्तान उनकी किसी चीज़ को पसंद नहीं करता। लेकिन ये भी फैक्ट है कि हम यहाँ पर जो अद्वियात यूज़ करते हैं वो 60% इंडिया की आती हैं, चाहे वो दुबई से हो गया जैसे मर्जी है। लेकिन उसमें ब्रांड जो है ना, लोग जो ब्रांड नहीं देखते कि इंडियन है या अमेरिकन है या कोई भी यूरोपियन है, वो सिर्फ मेडिसिन लेके यूज़ कर लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टोयोटा के बाद रतन टाटा की जो कि इंडिया में बना रहे हैं, उनका नाम आ रहा है और उनका रेवेन्यू जो है वो 3.011 ट्रिलियन जा रहा है। अगर हम देखें तो हमारी पूरी अगर जीडीपी देखें तो उसके मुताबिक आ जाता है। हमारा नुकसान तो काफी ज्यादा है ना, बहुत नुकसान। हाँ जी, क्यों है? ये सियासतदानों की वजह से इन्होंने आने नहीं दिया, किसी कंपनी को इस मुल्क में आने नहीं दिया, और ये सारे टोटल इंपोर्ट कर रहे थे, ये गाड़ियाँ जितनी भी कर रहे थे। और हाँ जी, और ये तो मुल्क के साथ जाती है, इन्होंने जाती की है। अगर हम देखें, हम उन्हें अपना दुश्मन कहते हैं, दुश्मनी भी बराबरी का होता है, दोस्त भी बराबरी का होता है। दुश्मन कहाँ चला गया और हम कहाँ रह गए, कैसे वो चला गया? वो इसी वजह से गया ना, उसने इस मुल्क के साथ मुखलिस ही नहीं था ना, वो तो मुखलिस ही नहीं था। अगर हम देखें तो इस टाइम जो है पीएम मोदी, जिसने वीएन्स लिए और बहुत वीएन्स को उन्होंने कंप्लीट किया और 2023 के वीएन को भी कंप्लीट करके दिखाया। अभी और भी बहुत से उनके वीएन है जो कि रिपोर्ट आती रहती है। अगर हम उनकी बात करें तो हम उनको बहुत से खिताब देते, गुजरात का कातिल और बहुत सी चीज़ों में ना, लेकिन उन्होंने इंडिया का रुख बदल कर रख दिया। और आज दुनिया के जितने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हैं, उनको सराह रहे हैं, उनको सलाम कर रहे हैं। लेकिन 75 सालों में हमने क्या अपना अचीवमेंट्स दुनिया को दिखाई और उन्होंने क्या दिखा दी। उनके नंबर रैंक जो है पहली 5th में आता है हर सेक्टर का। हमारे यहाँ करप्शन इतनी है, लोग करते हैं, सियासतदान सारे करप्शन कर लेते हैं, पैसा सारा लूट के ले जाते हैं बाहर। कहते हैं वहाँ पे भी करप्शन है, वहाँ से यहाँ ज़्यादा है ना, यहाँ तो हर बंदा करप्शन करता है। ये हमारा सर्वे हुआ है, पाकिस्तान ने ही सर्वे किया है और आज़ाद कश्मीर ने कहा है, गिलगित बल्तिस्तान ने भी ये कहा है, बलोचिस्तान ने भी ये कहा है कि हम होना चाहते हैं अलग पाकिस्तान से। नो पाकिस्तान का अपना सर्वे है सर। बेसिकली मैं भी कश्मीरी हूँ। अच्छा। तो मैं तो ये नहीं चाहूँगा पूरी लाइफ मेरी और मेरी आने वाली नस्लें भी नहीं ये चाहेंगी। सर सर्वे हुआ है ना, मैं तो आपको सर्वे की बात बता रही हूँ। अब सर्वे में पाकिस्तान का अपना सर्वे है। अब पाकिस्तान अपने आपको क्यों गंदा दिखाएगा, मतलब जानबूझकर? ऑब्वियसली सर्वे हुआ है तो ये बात सामने है। ये सर्वे तो ऐसे ही है ना, ये सर्वे नहीं आपको क्या अच्छा, मतलब तो बलूचिस्तान ने भी जो रैली निकाली वो भी सच नहीं है? तुर्की के साथ उनके कौन से अच्छे रिलेशन है? बांग्लादेश को तो उन्होंने दबाया हुआ है। अगर आज पाकिस्तान ने एटमी धमाके ना किया हो तो वो भी ऐसे ही जैसे बांग्लादेश ऐसे ही नीचे रह के गुजारता। देश में हसीना की हुकूमत है, उन्होंने खुद कहा है आकर कि हम इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट है, पाकिस्तान से तो हमारा लेना देना नहीं है। फिर दुबई ने रिसेंटली एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडियन लेबर हमारी जान है और पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पर आकर गड़बड़ करते हैं। फिर सऊदीया का भी जो रुझान है, जो प्रेफरेंस है, वो इंडिया की जानिब है। नहीं अभी कि ये भी कहा कि जी हमारी हुकूमत सारी के सारे डिक्टेटर्स की हुकूमत को हटाकर एक ऐसी हुकूमत की थी जिसके अंदर बाहर से पैसा नहीं आ रहा था, जिसके अंदर हम जंग में नहीं थे और हम बाहर से डॉलर्स नहीं मंगवा रहे थे। एक ऐसी गवर्नमेंट थी जो कि वाकई में स्टेबिलिटी लेकर आ रही थी। तो ये सूरत हाल है। लेकिन एक बात वाज़ेह हो गई है, इट्स अ गुड थिंग कि एटलीस्ट सारे सियासतदानों को इस बात का इदराक हो गया है कि कुछ भी हो जाए
इकोनॉमी सही रहेगी तो फिर उनकी पॉलिटिक्स सही रहेगी, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं। क्या आपको लगता है कि अनकरीब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा? कि जब जनरल याह्या खान का इंटरव्यू किया गया ना कि हाउ इज़ द कंडीशन इन ईस्ट पाकिस्तान, उसने कहा परफेक्टली वेल फाइन। उसके कम से कम एक हफ्ते बाद जो है बांग्लादेश टूट गया। तो ये धोखे में रख रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे सेंसर करा जाता है, हालांकि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। टीटीपी की स्ट्रेंथ जो है 40-50 हज़ार है, उसके साथ ये उसको मिलिट्री के तौर पे क्रश नहीं कर रहे हैं, निगोसिएशन कर रहे हैं। रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है कि दुश्मनों के साथ, जिन्होंने APS अटैक करा था, दुश्मनों को तो मारा जाता है, मगर ये उनके साथ निगोसिएशन चला रहे हैं। क्यों? अच्छा, एक और भी कंसेप्ट मैं क्लियर करूँ। हमारे यहाँ रियासत का कंसेप्ट पता क्या है? रियासत को बचाना है, ठीक है, चाहे उसके लिए आप बंदे शहीद करो, उसके लिए लोगों को मारो, वसाइल लूटो, रियासत महफूज रहे। हालांकि रियासत का ये काम हरगिज़ नहीं था। रियासतें बनती हैं आम शहरियों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। बंगालियों ने जब अपने हकूक़ मांगे, इन्होंने कहा बांग्लादेश को मार दो, रियासत बची रहे। रियासत नहीं टूटनी चाहिए। बस आप देखें, नागालैंड है, भोजपुरी है, हरियाणा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आसाम में बंगाली रहते हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, इतने सारे मतलब सेक्ट्स और रिलीजन्स हैं, फिर भी वो लोग 70 साल हो गए यूनाइटेड हैं, ठीक है। इवन मुस्लिम इंडियंस आर प्राउड टू बी इंडियन। वो कहते हैं हमें पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे परफेक्टली ठीक है। कम से कम आप लोगों से तो ठीक ही हैं। असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया हुआ था। तो यार उन्होंने बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं, उन्होंने नेशनलिज्म को ऊपर किया। नेशनलिज्म के अम्ब्रेला के नीचे सारे लोग मुत्तहद हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ था 1947 में कि जी हम इकट्ठे नहीं रह सकते, डिवीज़न हुई, फिर साबित हो गया कि यार मुस्लिम आइडेंटिटी के नीचे तो नहीं रह पाए, फिर बांग्लादेश टूट गया, अब वो बलूचिस्तान पश्तून वाला फैक्टर आ गया। तो ये करते करते ये खा जाएगा, इस स्टेट को भी खा जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। इंडिया ये सब क्यों करेगा और इंडिया को ये करने का फ़ायदा क्या? इतनी बड़ी वो आबादी है, इतनी बड़ी इकॉनमी है, उसे हमें इस तरह करने का क्या फ़ायदा, क्या हासिल वसूल? ये देखा जाए तो ये 1947 से चल रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से पाकिस्तान भी इस तरह कोशिश कर रहा है कि उनसे कश्मीर ले लें। अभी आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले भी एक न्यूज़ सामने आई थी कि बलूचिस्तान के कुछ मिलिटेंट्स ग्रुप ने जो है वो TTP को ज्वाइन भी कर लिया है। अब देखें तो क्योंकि वो उनके राइट्स के लिए बात कर रहे हैं, तो जो उनके राइट्स के लिए बात करेगा वो उनको अच्छा ही लगेगा और उन्हें वही ज्वाइन करनी है। पाकिस्तान के जो राइट्स के पाकिस्तान के हवाले से जो बात करेगा तो पाकिस्तान ने उनके साथ ही जाना है। जैसे चीन है पाकिस्तान के साथ, कुछ जब वैसे तो हर कोई फ़ायदा ही देखता है, वो फ़ायदे के लिए आते हैं तो पाकिस्तान फ़ायदा देखता है वहाँ भी, इसी तरह उनको भी जहाँ से फ़ायदा मिल रहा है तो वो फ़ायदे के लिए साथ साथ जा रहे हैं। इंडिया के मुख्तलिफ सूबे हैं, इंडिया के हमसे ज़्यादा सूबे हैं, उनके सूबों के दरमियान आपस में इस तरह से फूट क्यों नहीं पड़ती जिस तरह से हमारे सूबों में पड़ी हुई है? पहले आप देखें बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, फिर अफगानिस्तान आप देख लें हमसे बददिल हो गया, अब बलूचिस्तान हमसे बददिल हो गया है। मैं ये कहना चाहूँगा अफगानिस्तान का जैसे मसाइल है, अफगानिस्तान में ये TTP भी पाकिस्तान वालों ने जितना मतलब इंफॉर्मेशन मिलती है कि पाकिस्तान वालों ने क्रिएट किया है या इस तरह के जो वो हमें सुनने के कमेंट्स वगैरह सुनने को मिलते हैं, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा इंडिया का जो है ना वहाँ पे उसकी जो अवाम है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ना मुझे लगता है दिलचस्पी शायद नहीं रखती, या मतलब या हमारे इदारे जो हैं वो थोड़े से कमज़ोर हैं, शायद इस तरह के वो नहीं कर सकते। वो लोग ना बड़े शातिर दिमाग के लोग हैं, यहाँ के लोग सीधे साधे हैं, क्योंकि ना एक तो एजुकेशन नहीं है और शऊर नहीं है लोगों में, और सिंपलिसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बलूचिस्तान आप चले जाएँ, वहाँ के लोग इतने मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, उन्हें मतलब पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छाई है कि बुराई है। मैं जितना कहना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि वहाँ के इदारे जो है ना वो अवाम के साथ मिलकर चलें।